गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है आप लोगों का प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल। प्लांट टिश्यू का ग्रुप है, सेल का एक ग्रुप है दैट हैव ए कॉमन origin. They come from the same types of mother cells and work together to perform the same function in plant. अब जो है प्लांट टिश्यू जो है बहुत सारे सेल्स के मिला के जो है प्लांट टिश्यू का निर्माण होता है, और वो टिश्यू जो होते हैं वो कोई भी फंक्शन को करने के लिए अपना रोल निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सेल इज रूट एब्जॉर्ब वाटर। अब जो है प्लांट टिश्यू के जो सेल्स जो होते हैं वो वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। के बाद है द सेल इन लीव्स मेक फूड। अब जो है पत्तियों का काम क्या होता है, भोजन बनाना। अब जो पत्तियों में जो सेल्स पाए जाते हैं, जो टिश्यू पाए जाएंगे, उनका काम क्या होगा, भोजन बनाने का काम। देन फिर आगे है द सेल्स इज स्टीम गिव सपोर्ट। अब जो स्टीम्स जो है तना जो है वो क्या करेगा, पौधे को सपोर्ट करने का काम करेगा। तने के अंदर जो सेल्स पाए जाएंगे वो क्या करेंगे, तने को सपोर्ट करेंगे। अब फिर आगे है टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स फॉर ग्रोथ। अब जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, अब इनका क्या काम होता है, पौधों के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इनका जो काम होता है। देन आगे है परमानेंट टिश्यू, ये नॉन डिवाइडिंग मेच्योर सेल्स से बने होते हैं। अब इनका जो काम होता है पौधों के अंदर जो फंक्शन जो होते हैं उनको रोल करते हैं। कौन, परमानेंट टिश्यू। अब फिर आगे है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेड ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स दैट हेल्प द प्लांट ग्रो इन लेंथ, थिकनेस और बोथ। अब जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वह एक्टिवली सेल्स से बना होता है, और उनका जो काम होता है पौधों की लंबाई में, उनकी मोटाई में, इन चीज़ों में जो है वो हेल्प करते हैं, जिससे पौधे का विकास जो है सही तरीके से हो पाए। टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, एपिकल मेरिस्टम जो है। अब जो है टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप्स के होते हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टम। अब एपिकल मेरिस्टम टिश्यू जो है उसका लोकेशन जो है फाउंड एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। अब जो है एपिकल मेरिस्टम जो है पौधों के जड़ों में और पौधों के ऊपरी वाले शीर्ष पे जो है मौजूद होते हैं, और जड़ों में मौजूद होंगे तो जड़ का जो लेंथ जो है वो बढ़ता नीचे चला जाएगा, और ऊपर का जो शीर्ष है वो ऊपर की ओर ग्रो करेगा। फंक्शन, काउज इंक्रीज इन लेंथ, प्राइमरी ग्रोथ। इससे क्या होगा, पौधे की लंबाई बढ़ेगी। नीचे जड़ की ओर, नीचे की ओर जो है लंबाई बढ़ेगी तो जड़ नीचे कंटिन्यू चला जाते रहेगा, और ऊपर की शीर्ष की ओर लंबाई बढ़ेगी तो ऊपर का हिस्सा जो है वो आगे की ओर बढ़ता जाएगा। इससे पौधे का ग्रोथ सही तरीके से। एग्जाम्पल के लिए, ग्रोथ ऑफ ए न्यू लीफ और रूट टिप। अब जैसे नया पौधा होता है तो देखते होंगे पत्तियों में धीरे धीरे विकास जो है कंटिन्यूअस होते रहता है, और साथ ही नीचे की ओर वो पौधा जो है लंबाई जो है नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं। ऊपर की ओर भी बढ़ेगी जिससे लीफ बढ़ता चला जाएगा, और नीचे की ओर जड़ बढ़ता हुआ चला। एपिकल हेल्प द प्लांट ग्रो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। एपिकल हेल्प के थ्रू जो है पौधे का ग्रोथ ऊपर की ओर होता है और नीचे की ओर होता है। इसके बाद है इंटरसेलरी मेरिस्टम। अब जो है लोकेशन फाउंड एट द बेस ऑफ लीफ और नोड। अब जो है इंटरसेलरी मेरिस्टम जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, पौधों के बेस में और उनके लीव्स नोड में जो है प्रेजेंट होते हैं। वेयर लीव्स ज्वाइन इन द स्टीम। इससे क्या होता है, लीव्स नोड जो है जैसे एक नोड दूसरे नोड से ज्वाइंट रहते हैं, उनमें ये हेल्प करते हैं। हेल्प इन रीग्रोथ ऑफ पार्ट एट दैट आर कट और इटेन बाय एनिमल्स। अब जैसे देखते होंगे कोई भी घास जो, ठीक है, उसको एनिमल्स खा जाता है, जानवर खा जाते हैं, फिर से पुनः जो है उसका पौधे का विकास होता है। तो उस चीज़ को विकास करने में कौन सा टिश्यू हेल्प कर रहा है, इंटरसेलरी
मेरिस्टम जो है, इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो हेल्प करते हैं, जिससे क्या होता है पौधे का पुनः विकास हो पाता है। क्योंकि ऊपर का हिस्सा जैसे ही काट लेते हैं देन फिर कुछ दिनों में देखते हैं कि ऊपर का हिस्सा फिर से ग्रोथ करता है। लगभग में हर पौधों में पाए जाते हैं। देखते होंगे ऊपर का हिस्सा जो है जैसे मकई का पौधा हो गया, ठीक है, ऊपर का हिस्सा काट लिए, फिर उसमें क्या होगा, पत्ता जो है धीरे धीरे वो विकास करेगा। जैसे कोई भी घास है, गेहूं का पौधा हो गया, धान का पौधा हो गया, ऊपर का हिस्सा काट लेते हैं तो धीरे धीरे वो जो है प्लांट जो का जो लीफ है वो धीरे धीरे पनपता है, ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम में जो है वो चीज पौधे के रीग्रोथ में हेल्प करती है। एग्जाम्पल के लिए इन ग्रासेस आफ्टर कटिंग दे ग्रो अगेन। अब जैसे घास को देखते हैं पुनः काटते हैं तो फिर से जो है रीग्रोथ उसमें जनरेट होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो रीग्रोथ में हेल्प करते हैं। के बाद है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम जो है इसका लोकेशन फाउंड ऑन द साइड ऑफ स्टेम एंड रूट। अब जो है पौधों के जो है बाहरी क्षेत्र, बाहरी भाग में जो है आपका लेटरल मेरिस्टम पौधे के डेवलप में हेल्प करता है इन कैम्बियन रीजन। और जो है यह छाल, पौधे का जो छाल होता है ना, वृक्ष का जो छाल होता है, उन क्षेत्रों में जो है लेटरल मेरिस्टम होते हैं। फंक्शन काउज इंक्रीज इन थिकनेस, जिससे क्या होगा पौधे की जो मोटाई जो है वो ग्रो करेगी, वो डेवलप होगी। इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टम को सेकेंडरी ग्रोथ बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए ग्रोथ ऑफ वुड और बार्क इन ट्री। अब देखते होंगे पौधे के अंदर में जो है साल प्रेजेंट होते हैं, इससे क्या होगा वो साल जो है पौधे की मजबूती में हेल्प करता है। उसके साथ साथ पौधों के छाल में जो है कौन सा लेटरल मेरिस्टम होते हैं, जिससे पौधे का थिकनेस जो है वो बढ़ता है, जिससे पौधे की मोटाई बढ़ती है और उसमें जो है स्ट्रेंथ पाया जाता है, जिससे पौधा हमारा मजबूत हो। लेटरल हेल्प्स द प्लांट ग्रोथ विद। इससे क्या होता है लेटरल मेरिस्टम के थ्रू जो है पौधे का विकास सही तरीके से हो पाता है और पौधे की मजबूती जो है सही तरीके से बनी हुई होती, इसके वजह से लेटरल मेरिस्टम के वजह। फिर आगे है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मेड अप मैच्योर नॉन डिवाइडिंग सेल। अब परमानेंट टिश्यू जो है वो हमारा मैच्योर नॉन डिवाइडिंग सेल से बना होता है, ठीक है, परिपक्व नॉन डिवाइडिंग सेल से जो है हमारा परमानेंट टिश्यू बना होता है। दीज सेल्स हैव कंप्लीटेड देयर ग्रोथ एंड नाउ परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन सच एज फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड सपोर्ट इन प्लांट्स। परमानेंट टिश्यू का जो काम होता है पौधों के फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ पौधों के जो भोजन स्टोरेज करने में हेल्प करते हैं, पौधों के ट्रांसपोर्टेशन में, उसके फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। इन सब चीज़ों में जो है परमानेंट टिश्यू जो है वो कंटिन्यूअस हेल्प करते हैं। अब जो है परमानेंट टिश्यू जो है उसके ही पार्ट हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। इनको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला है पेरेनकाइमा, दूसरा है क्लोरेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों टाइप्स के टिश्यू हैं। अब जो है पेरेनकाइमा जो है यह लिविंग सेल्स होते हैं। लिविंग सेल्स थिन वॉल्ड एंड लूजली पैक्ड। अब जो है ये सेल्स जो होते हैं वो पतली नुमा सेल्स होते हैं और वो पैक्ड रहते हैं, एक दूसरे से पैक्ड रहते हैं। फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड एंड फोटोसिंथेसिस का क्या काम होता है, वह फूड को स्टोर करते हैं, साथ ही साथ उसके फोटोसिंथेसिस में, पौधों के फोटोसिंथेसिस में, भोजन बनाने में पेरेनकाइमा जो है टिश्यू वो हेल्प करते हैं। लोकेशन ये लीव्स में प्रेजेंट रहेंगे, स्टीम्स में तने में प्रेजेंट रहेंगे और में प्रेजेंट रहेंगे रूट्स में। पेरेनकाइमा स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस। पेरेनकाइमा का मुख्य रोल जो है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस और भोजन के स्टोरेज में ये हेल्प करते हैं। उसके बाद है हमारा क्लोरेनकाइमा, लिविंग सेल्स, ये भी लिविंग सेल्स होते हैं। सेकेंड एट द कॉर्नर्स। अब जो है पौधों के जो डंटल वाले पार्ट होते हैं उन क्षेत्रों में जो है क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं। इससे क्या होता है वो वाला पार्ट जो है थोड़ा मजबूत होता है।
फंक्शन प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट टू यंग पार्ट। अब जो है जिससे क्या होता का जो काम होता है, पौधों के फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करते हैं, जिससे पौधा जो है थोड़ा लचीला रहेगा, जिससे पौधा टूटेगा नहीं। उसके साथ साथ जो है वह पौधों को सपोर्ट करने का भी काम करते हैं। फ्लोकेशन पेटल्स लिप्स टल्क्स यंग स्टीम। अब जो है यह पौधों के डंटल वाले पार्ट में जो है हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू जो है प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी का काम होता है और पौधों को सपोर्ट करने का काम होता है। किनका? पैरेन्काइमा का। के बाद है स्क्लेरेन्काइमा। यह जो होते हैं डेड सेल्स होते हैं, थिक एंड लिंक फील्ड वॉल्स। अब जो है ये टिश्यू जो होते हैं थोड़ा मोटे होते हैं, और इनका जो फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू द प्लांट। यह पौधों की मजबूती, उसकी स्ट्रेंथ मजबूती हो गया, उसके साथ साथ पौधा हमारा स्ट्रोंग रहे, मजबूत रहे, उन चीज़ों में हेल्प करते हैं, जिससे क्या होगा, पौधों में देखते होंगे छाल प्रेजेंट होता है, इससे पौधा क्या होता है, मजबूत रहता है। उसके साथ साथ पौधों के अंदर साल प्रेजेंट होते हैं, इससे पौधों में क्या होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा पाया जाता है। लोकेशन स्टीम्स सीड्स पॉट्स। अब जो है स्टीम्स में प्रेजेंट रहेंगे हमारा कौन, स्क्लेरेन्काइमा। बीज में प्रेजेंट रहेंगे, जिससे देखते होंगे बीज मजबूत रहता है। उसके साथ साथ कॉर्ड्स बीज को कवर किए हुए रहता है, वो कॉर्ड्स रहता है कवर किए हुए। हैक्स, यह जो है छाल के खोखले वाले पार्ट होते हैं, उसको हक्स बोलते हैं। स्क्लेरेन्काइमा का जो मुख्य काम होता है, पौधों की स्ट्रेंथ मजबूती प्रदान करने में ये हेल्प करते हैं। कौन? स्क्लेरेन्काइमा। के बाद है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है जाइलम। यह दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या काम होता है, जड़ से खनिज लवण हो गया, वाटर हो गया, उनको एब्जॉर्ब करके किसको देता है, लीफ को। ठीक है। ट्रांसपोर्ट्स वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। अब जो है धरती से, मिट्टी से खनिज लवण लेके प्लांट जो है वो किसको देगा, ये हमारा जाइलम टिश्यू को देगा, लीफ को देगा। अब लीफ क्या करेगा, उस भोजन बनाने का काम करेगा, फोटोसिंथेसिस करने का काम करेगा। देन उस भोजन को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड्स फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। अब जैसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर पूरी हुई, भोजन तैयार हुआ, तो फ्लोएम के थ्रू जो है भोजन जो है पौधे के ऑल पार्ट में जो है वो ट्रांसपोर्ट होने का काम होगा। इससे क्या होगा, पौधे का जो विकास जो है सही तरीके से हो पाएगा। तो फ्लोएम का जो काम है यहाँ पे, जैसे ही फोटोसिंथेसिस हुआ, भोजन तैयार हुआ, तो फ्लोएम क्या करेगा, उस भोजन को पौधे के ऑल पार्ट में डिवाइड करने का काम करेगा। अब आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट टिश्यू। हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो पौधे का विकास सही तरीके से हो पाए, उनका रिपेयरिंग हो पाए के लिए। ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड वाटर। अब जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ही जो है पौधे का जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन होके जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, लीफ तक पहुंचता है, और वहाँ से फिर जो है वो भोजन जो है पौधे के ऑल पार्ट तक पहुंचता है, तो ट्रांसपोर्टेशन करने का भी काम करता है। साथ ही साथ प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट करने का काम करता है, जिससे पौधा जो है वो मजबूत बना रहे। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज। अब जो है फोटोसिंथेसिस में भी जो है टिश्यू का रोल है, जिससे पौधे का जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर पूरी हो पाती है। अब जो है यहाँ पे टिश्यू है, सेल्स टाइप हैं और फंक्शन है। तो पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो लिविंग सेल्स होते हैं, उनका जो काम क्या होता है, स्टोरेज, जो भी मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हुआ उसको स्टोर करेगा, साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। कौन? पैरेन्काइमा सेल्स। के बाद है पैरेन्काइमा, ये भी लिविंग सेल्स होते हैं, का काम क्या होता है, पौधे को सपोर्ट करना और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करना। के बाद है स्क्लेरेन्काइमा, ये डेड सेल्स होते हैं जो पौधे की मजबूती में
हेल्प करते हैं। इसके बाद है हमारा जाइलम, ये मिक्स्ड सेल होता है। इसका काम क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना और लीफ तक पहुंचाना, और वहां से वाटर का फिर जो है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू। फिर हमारा फ्लोएम जो है यह भी मिक्स्ड सेल है, और इसका जो काम क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना, प्लांट के ऑल पार्ट तक पहुंचाने का जो काम होता है किसका, फ्लोएम का। थैंक यू।